बाकी लोग कहाँ है निधि? हर्षिता अभी कोई क्लास चल रही है क्या? सर मैथ्स ओवर हुई थी अभी। Good morning, sir. ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये दो एम्पलीफायर पढ़े थे ना। क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, जिन लोगों का भी नेट का इशू कुछ रहा था या जो थोड़े क्लास में इश्यूज रहे थे उनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो अभी टॉपिक डिस्कस होगा उसमें जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ना, तुम अपने आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सीख जाओगे। ठीक? बाकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वाला जो उस दिन लेक्चर था मंडे का वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ठीक, उसको देखो, उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो अलग से हमसे बात कर। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी भी एप्लीकेशन है ऑप एम्प की उन सब में कॉन्सेप्ट सेम लगना है। ठीक है, या एक काम करें, एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले रिलेटेड टू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, सो दैट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
ठीक है, हेडिंग डालो समर या एडर। सर न्यूमेरिकल कह रहे थे आप? ना, ये एडर या समर भी दो टाइप के हो सकते हैं। हाँ, अभी इस टॉपिक के एंड में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समर या एडर ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग समर और दूसरा इन्वर्टिंग समर। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऑप एम्प की एप्लीकेशन की बात हो रही होगी, अगर बोला जा रहा है नॉन इन्वर्टिंग समर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो सिंपल मीनिंग तुरंत ये समझना है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल या तो ग्राउंड है या कोई अदर बैटरी लगी हुई है, उसमें इनपुट नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक, इन जनरल वो ग्राउंड ही होता है। ठीक है, जो दूसरा टर्मिनल होगा, मीनिंग जिस टर्मिनल से इनपुट दिया उसके अलावा जो दूसरा टर्मिनल होगा वो इन जनरल ग्राउंड ही होगा। ठीक, अब जब हम लोग अभी अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग समर की, काम क्या करेगा ये, जो भी इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे दिए गए, ठीक, ये इनपुट मोर देन वन होंगे, उनका एडिशन करेगा, पहले उनको थोड़ा कुछ एम्पलीफाई करेगा, देन उनका एडिशन करेगा। ठीक, हमने एक नॉर्मल ऑप एम्प लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या करना है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक फीडबैक लगा है आरएफ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमें इनपुट प्रोवाइड करना है। दैट मींस इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमें 0 कर देना। तो अभी यही चालू करा है सर आपने? हाँ बेटा, मतलब सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया सर, मैथ में था सर। अच्छा अभी स्टार्ट हुई है क्लास। जब हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, तब क्या हो रहा था, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक इनपुट दिया जा रहा था वी इन, इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से एक इनपुट, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक इनपुट दिया जा रहा था वी इन। अच्छा, वहां पे क्या हमने किया था, ये रेजिस्टेंस नहीं था, ये जो वी इन जो था वो डायरेक्टली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक, ये बेसिकली तुम्हारा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब इसी में कुछ चेंजेस कर देंगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग समर बन जाएगा। पहला चेंज क्या होगा, एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक, इसको हम R1 बोल रहे हैं। अभी हमने उस टाइम पे एक सिंगल इनपुट दिया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, मोर देन वन इनपुट देंगे। लेस से हम यहाँ पे 3 इनपुट दे रहे हैं, R2 है, ये तीसरा है। ठीक, इस सर्किट का काम क्या है, इस सर्किट का काम है इन तीनों इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक, इन तीनों इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक, कुछ चेंजेस यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्टली ग्राउंड ना करके एक रेजिस्टेंस अप्लाई करके देन ग्राउंड करते हैं। ठीक, नॉन इन्वर्टिंग के कंपैरिजन में, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस जो यहाँ पे किए गए वो क्या किए गए, एक इधर रजिस्टर लगाया गया है ग्राउंड करने से पहले,
इनपुट वहां पे डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा रहा था, यहाँ पे इनपुट क्या है, थ्रू अ रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। ठीक, वहां पे इनपुट एक ही प्रोवाइड किया जा रहा था, यहाँ पे 3 इनपुट प्रोवाइड किए जा रहे। ये पॉइंट वो टर्मिनल है जो कि डायरेक्टली शॉर्टेड है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो इसको हम VB पोटेंशियल कह सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो डायरेक्टली शॉर्टेड है इन्वर्टिंग टर्मिनल से, इसको हमने VA बोल दिया। ठीक, तो पिछली बार की तरह पहला काम यही है कि वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन चेक करो। ठीक, सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन देखो। तो हमने क्या माना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माना है VB और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माना है VA, तो VA इज इक्वल टू VB होगा। अब क्या डायरेक्टली यहाँ पे VA या VB कैलकुलेट कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि VA की वैल्यू कितनी है या VB वैल्यू कितनी है? अगर हाँ तो कितनी है? हम्म, धानवी। Yes, sir. क्या डायरेक्टली हम VA या VB को कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. कितना आएगा, कैसे निकालोगे, कैसे देख के कैसे बता सकते हो? देखो, अगर ये वाला टर्मिनल इस डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होता, ठीक, यानी जो A वाला पॉइंट है, A नोड है, वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होती, तब तो हम VA वोल्टेज बता सकते थे कि हाँ VA वोल्टेज 0 होगा। ठीक, बट क्योंकि बीच में यहाँ एक रजिस्टर लगाया गया है, तो अब VA वोल्टेज 0 नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली देख के सर्किट को नहीं ये कह सकते कि हाँ VA की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अब अब हमें क्या करना है भाई, पहला कॉन्सेप्ट था कि वर्चुअल शॉर्ट को देखो, दूसरा पॉइंट क्या था कि जितने भी रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस में एक एक करंट फ्लो करती हुई दिखा दो। यहाँ I4, IF, इधर I1, यहाँ I2, I3। ठीक, इन जनरल जितने भी ऑप एम्प के जब भी कोई एप्लीकेशन या क्वेश्चन करोगे, स्टेप्स तुमको इसी तरह से चलने हैं। पहले वर्चुअल शॉर्ट देखना है, फिर उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें एक एक करंट दिखा देनी है। यहाँ पे IB2 और IB1 शो कर देनी है। यहाँ IB1 और IB2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी इंटरनल करंट है, जो मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इन कर रही है करंट, वो करंट से। ठीक, और आइडियली जिनकी वैल्यूज 0 होंगी। ठीक, दूसरा स्टेप, तुमने करंट को यहाँ पे लगा लिया, ठीक, करंट यहाँ पे हो गई। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, एक बार इस नोड पे और एक बार इस नोड पे KCL अप्लाई करना। क्यों यहाँ KCL अप्लाई करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ना हमें VA पता है ना हमें VB पता है, हमें बस इन दोनों में एक रिलेशन पता है कि VA इज इक्वल टू VB है। ठीक, इसलिए हमें दोनों जगह पे KCL लगाना पड़ रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, जब एम्पलीफायर के 2 सर्किट पढ़े थे, तब वहां पे एक ही में हम
केसीएल लगाते थे और उससे हमारा काम हो जाता। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले नोड बी में केसीएल लगाएंगे बाय केसीएल एट नोड बी ना। I1 इन जा रही है, I2 इन कर रही है, I3 इन कर रही है और IB2 बाहर निकल रही है। दैट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB2। अब क्योंकि IB2 क्या है, 0 है, आइडियल ऑप एम्प में IB2 0 होती है, तो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तीनों करंट का समेशन क्या है, 0। अब क्या करें, I1 की वैल्यू निकाल ले ओम्स लॉ से, I2 की वैल्यू निकाल ले ओम्स लॉ से, I3 की वैल्यू निकाल ले ओम्स लॉ से। अब देखो ये है रेजिस्टेंस R1, यहाँ प्लस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इनवर्ट है, तो जहां से इंटर कर रही है वो प्लस, जहां से निकल रही है वो माइनस, जहां से इंटर कर रही है वो प्लस, जहां निकल रही है वो माइनस, प्लस माइनस। ठीक, इस पॉइंट का वोल्टेज है VB, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज VB ही होगा, इस पॉइंट का भी वोल्टेज VB होगा। तीनों पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 माइनस VB अपॉन R1। ठीक, पॉजिटिव साइड वाले टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो माइनस नेगेटिव साइड वाले टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो अपॉन R1 प्लस V2 माइनस VB अपॉन R2 प्लस V3 माइनस VB अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या कर सकते हैं, VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V1, V2, V3। देखो इस पूरी प्रूविंग में, जब इस पूरी कैलकुलेशन में हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या देखा है कि अगर हम VB की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ V1, V2 और V3 और इसी तरह फिर VA की वैल्यू निकाल लें, तो शायद इस उन दोनों इक्वेशन को मिला के हम आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रिलेशन बना पाए। ठीक, तो यहां से हम VB की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 इक्वल टू VB बाई R1 प्लस VB बाई R2 प्लस VB बाय R3। हमने सिंपली क्या किया है, देखो जितने भी VB वाले टर्म थे, VB बाय R1 उसको उठा के राइट साइड पे ले गए, VB बाय R2 उसको उठा के राइट साइड पे ले गए, VB बाय R3 उसको उठा के राइट साइड पे ले गए और V1, V2, V3 वाले टर्म्स को इधर रखा है। यहाँ से VB की वैल्यू निकाल सकते हैं। VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 और इधर क्या होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। हमने सिंपली क्या किया है, इस पूरे टर्म्स में VB को कॉमन कर दिया। क्यों, ताकि हमें VB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो VB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। ठीक, ये हमें VB की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। 1 है तुम्हारी इक्वेशन नंबर ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1।
ठीक, यहां तक में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे अब हम क्या कर रहे हैं, नोड ए पे केसीएल लगाएंगे। यहाँ पे कितनी करंट है, एक I4 है, एक IB1 है और एक IF। I4 अंदर जा रही है, IF और IB1 बाहर जा रही है। तो बाय KCL एट नोड ए क्या हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू IB1 प्लस IF। IB1 इज इक्वल टू है 0, तो क्या दे देगा, I4 इज इक्वल टू IF। अब हमें यहाँ पे I4 और IF की वैल्यू दे, ठीक, तो I4 क्या हो जाएगी 0, ठीक, क्यों, कैसे, देखो इधर ये प्लस ये माइनस, करंट की डायरेक्शन क्योंकि इधर की ओर है, तो 0 माइनस VA, और IF क्या होगा, इधर प्लस ये माइनस VA माइनस V0। अच्छा, ये चीज जो हम ये करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें किसी कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि यही दो तीन चीजें हैं जिनकी हेल्प से तुम पूरा ऑपएम्प बहुत आराम से कर सकते हो। देखो, ऑपएम्प अगर समझ में आ गया तो उससे इजी कोई कोई चीज नहीं है पूरी पूरे सब्जेक्ट में, और नहीं समझ में आया तो उससे टफ कोई चीज नहीं है। ठीक, गिनती के दो तीन कॉन्सेप्ट है, अगर ठीक से तुम्हें आ जाते हैं, कुछ बहुत आराम से सारी चीजें कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो या कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर अभी चीजें क्लियर कर लो, वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज दोबारा बता। किस चीज को दोबारा बता दे बेटा? हाँ हेलो हाँ आनंद सर, ये बताओ। लास्ट वाले स्टेप और फिर वो थोड़ा डायग्राम नहीं समझ में आया था तो उसमें मुझे डायग्राम नहीं, क्या नहीं समझ में आया था डायग्राम में? अच्छा, क्या हेलो समझ में आया था ये बताओ। हाँ हाँ, नहीं सर, आया तो कुछ भी नहीं था, वो बस ओल्ड हाँ, सर नहीं समझ में आया था। क्या नहीं समझ में आया था, यही तो हम समझना चाह रहे हैं भाई। इस सर्किट में तो सर डायग्राम एडर ऐसा का होता है। हाँ, एडर, नहीं सर, ये वाला टॉपिक में एडर में नहीं समझ में आया था सर। आनंद मोहन, क्या नहीं समझ में आया था, हम सर तुमसे मैं सिंपल ये रिकॉर्डिंग बात देख पूछ लूंगा। रहे हैं। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, सॉरी सर। अभी पढ़ा दी सर, ये ध्यान दे रहा हूँ, अगली बार रिकॉर्डिंग अभी देख लूंगा। सॉरी सर। क्या तुमको एक भी कुछ भी इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ सर। तो इतनी देर से सॉरी सर, मैं किस अभी चीज देख का लूंगा सर बाद में। इंतजार कर रहे थे? नहीं सर, सोच रहा था अभी स्टार्टिंग देखेंगे, अभी अगला ये समझ जाएगा फिर, इस वजह से बोला नहीं था। अभी देख लूंगा सर मैं, सॉरी, आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, I4 और IF, उसकी I4 की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे इस टर्मिनल के वोल्टेज कितना है, 0, इस टर्मिनल पे वोल्टेज है VA, तो 0 माइनस VA अपॉन R4। इसी तरह से IF निकालेंगे तो क्या, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VA
और इधर का वोल्टेज कितना है वी नॉट, तो VA वी नॉट अपॉन RF। हो जाएगा 0 माइनस VA अपॉन R4 इज इक्वल टू VA माइनस वी नॉट अपॉन RF। यहां से VA की वैल्यू फाइंड आउट कर, VA इन टर्म्स ऑफ V नॉट निकाल लेते हैं, माइनस VA अपॉन R4 इज इक्वल टू VA अपॉन RF माइनस V नॉट अपॉन RF। ठीक, इस V नॉट अपॉन RF को हम इधर ले जा रहे हैं और इस VA अपॉन R4 को इधर ला रहे हैं। ठीक, इससे क्या होगा V नॉट अपॉन RF इज इक्वल टू VA बाय R4 प्लस VA बाय R4। ठीक है, इस RF को इधर भेज दो, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया RF इंटू VA बाय RF प्लस VA बाय R4। ये RF अंदर जाएगा, क्या देगा VA प्लस RF अपॉन R4 इंटू VA, implies that V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया VA 1 प्लस RF अपॉन R4। यहां से VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V नॉट अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R4। ठीक, VA इज इक्वल टू क्या हो गया V नॉट अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R4। हमने VB फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3, हमने VA फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ V नॉट। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को यूज करके VA इज इक्वल टू VB लगाएं, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, V1 V2 V3 और V नॉट के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, इक्वेशन 2 और लेट्स से इसको हम इक्वेशन 3 बोल दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन को कंबाइन करने से हमें मिल जाएगा एक रिलेशन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ VA and VB in equation 1। ठीक, तो VA की वैल्यू कितनी है V नॉट अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R4 इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इंटू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R3 प्लस V4 बाय R4, सॉरी V3 बाय R3। सर वो V2 बाय R2। हाँ कर दिया बेटा। यहां से हम V नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R4 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, या नॉन इन्वर्टिंग समर का, नॉन इन्वर्टिंग टाइप समर का आउटपुट वोल्टेज। So इतना complicated?
आई गेस पूरी इस ऑपएम्प में, पूरे ऑपएम्प में इससे कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। हम तुमको यही बताने जा रहे थे कि इन केस तुमको स्पेसिफाई नहीं करता है अगर क्वेश्चन में कि नॉन इन्वर्टिंग समर का इक्वेशन लिखो या फाइंड आउट करो आउटपुट इक्वेशन, तब तक तुम्हें इसको नहीं छूना है, क्योंकि इसके बाद जो इन्वर्टिंग समर वो इजी है। ठीक, जब तुमसे कहता है ओके सर। बताना कि हाँ नॉन इन्वर्टिंग समर करो, तब इसको छूना है। ठीक, इससे कॉम्प्लिकेटेड पूरे उसमें तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर इसको तुमने समझ लिया, तुम समझ लो कि ओपन तुम्हें समझ गया। सर ठीक। इसका डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे बेस्ड, या बेटा फिर इस दोनों? पे देखो, दोनों, इस पे दोनों ही चीजें आ सकती है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल तुम्हारा जो प्रूविंग्स है वो फिर भी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, बट न्यूमेरिकल इतने टिपिकल नहीं पड़ेंगे। अभी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ सर थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, बहुत टिपिकल है। हाँ ये टॉपिक नो डाउट है। एक काम करना, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कल जो 1B में क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और हम इस आज वाली रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। शाम में तुरंत बैठ के इसको एक बार खुद से सॉल्व कर, ठीक है? ओके सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, find the output voltage for the given op-amp circuit, for the given op-amp circuit assuming op-amp is ideal, assuming op-amp is ideal. और ये सर्किट बना है। सर्किट बना लिया? यस सब बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस को देखते ही तुम्हें क्या करना है, वो पॉइंट देखो जो इस टर्मिनल से यानी इस पॉइंट से केवल एक वायर से कनेक्ट हुआ। तो ये वाला, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसका वोल्टेज बोलो VA, इसका वोल्टेज ले लो VB। खुद अज्यूम कर लो दो वोल्टेजेस, एक VA और एक VB। रीजन क्या है इन दोनों को करने का? ये क्या है, इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे इनपुट से कनेक्टेड विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली एक वायर से यहां तक कनेक्टेड। ठीक,
उसके बाद अब हमें पता है कि आइडियल ऑप एम्प बोला गया है, तो VA और VB दोनों बराबर होंगे। सर वॉइस लैग हो रही है सर। हाँ सर ये उल्टा भी लिख सकते हैं ना सर, बी की जगह पे वीबी हाँ और हाँ ए हाँ पे हाँ, वीए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ही ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको सही करते हैं। मतलब ये हमारा अजम्पशन है, कोई भी एक वेरिएबल वोल्टेज तुम अज्यूम कर सकते हो, इसको VB लिखो और इसको VA, ठीक है, हमने ही गलत लिख दिया था। अब हमें वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से पता है कि VA इज इक्वल टू VB होगा बाई वर्चुअल शॉर्ट, ठीक। इतनी बात लिख के फिर उसके बाद क्या करना है, करंट शो करना है। शुरू I1, जितने रेजिस्टेंस उतनी करंट शो, हर रेजिस्टेंस को एक एक करंट देते चलना। IF, जरूरी नहीं है हमने जो नेम दिया है कि I1 और IF, जो तुम्हारा मन करे वो उनको नाम, I2, I3, IB1, IB2, IB, सारी करंट्स लिख। उसके बाद एक एक करके इन दोनों नोड्स पे 1 बाय 1 KVL लगाओ, सॉरी इन दोनों नोड्स पे KCL अप्लाई, एक बार इस नोड पे एक बार इस नोड, ठीक। पहले हमेशा उस नोड पे KCL लगाओगे जिसपे फीडबैक नहीं लगा, यानी इस नोड, ठीक। इस नोड से इस A पॉइंट पे जो ये VA पोटेंशियल है, इस VA पोटेंशियल को फाइंड आउट करो। पहला काम तुम्हारा क्या होगा, A टर्मिनल पे इस पॉइंट पे, ठीक, VA पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करना है, बाय अप्लाइंग KCL एट नोड A, बाय KCL एट नोड A। अब यहाँ क्या होगा, I2 अंदर आ रही है प्लस I3 अंदर आ रही है, तो बाहर कौन जा रहा है, IB2। यहाँ IB2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प है, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड आउट करो यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ से लगाओगे तो रेजिस्टर है, रेजिस्टर का एक टर्मिनल, हाँ सर ये ए हाँ पॉइंट बेटा, पर सर IB2 कैसे होगा सर वो? IB2 कैसे होगा, मतलब IB2 0 कैसे होगा या IB2 कैसे होगा, हम समझ नहीं पा रहे तुम्हारा क्या पूछना चाह रहे। सर IB2 सर आपने सर क्यों लिखा है सर उसको? सर वहां पे IA2 होना चाहिए था सर। देखो IB1 और IB2, अभी देखो जब हम लोगों ने एम्प के बेसिक पढ़े थे तब हम लोगों ने दो करंट के नाम दिए थे, तुम ये करंट के नाम है, कोई जरूरी नहीं कि उसको IA1 लिखो या IA2 लिखो, तुम इसको चाहो इनको I5 और I6 नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक। हमने सिंपल इतना शो किया है कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट करंट्स, ठीक है। यस सर, ओके सर। और हम इन जनरल यहाँ पे IB1 IB2 इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल ऑप एम्प अगर ये होता तो यहाँ पे बायस करंट फ्लो हो रही होती, जिसको हम IB से IB से डिनोट करते हैं, IB1 इधर IB2 इधर, जरूरी नहीं कि IB2 ही इधर, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ओके सर। ठीक। अब हमें ओम्स लॉ लगाना है। पहला ये रजिस्टर, इस रजिस्टर में करंट जा रही है इस डायरेक्शन, इधर प्लस इधर माइनस। प्लस वाली साइड पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, इधर 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 5 वोल्ट, और A पोटेंशियल तो हमने मान ही रखा है VA, तो I2 क्या हो जाएगी 5 माइनस VA अपॉन 2 into 10 to the power 3,
रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस I3 निकालनी है। तो I3 में क्या है, करंट इधर की ओर अंदर जा रही है, इधर प्लस इधर माइनस। जिधर साइड पे प्लस हमने लगाया है उधर का पोटेंशियल कितना है, 0, और जिधर साइड पे हमने माइनस लगाया उधर पॉइंट